जी आप भी मौजूद थे। देखो आपने सुनी है सारी बात, लगातार आपने अपनी आंखों से देखी होगी। क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरह की घटना को देख कर? आपके गांव के अंदर मटके जो आप बताने लग रहे हैं, बार बार ये कहने लग रहे गांव के लोग, अब हमारे गांव के मट के अंदर ये मर्यादा से बाहर होने लग रही हैं चीजें। क्या कुछ कहना पाओगे इन बातों में? क्या कुछ आप संदेश देना चाहो? देखो इस वजह से ना उस दिन तो हमने अपनी आंखों देखे हाल है, वो जो बता रहे थे धर्मवीर जी ने बताया जो वो सच्चाई थी। और देखो डेरे में इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। साधु का मतलब थोड़ा सा एक धर्म के प्रति वो हो, तो इतना वो भी नहीं होना चाहिए आदमी ने बहुत ज्यादा अपना आपको ज्यादा मतलब हर एक आदमी को सफेद और धोला मूसा कहना या शराबी खुआबी कहना, इस किस्म की बात आई इसने भी नहीं करनी चाहिए ना मस्ती ने। और मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा सा जिस जगह पे बैठा है ना, साध का मतलब हो भाई हर एक चीज से आदमी का थोड़ा सा संतुष्ट होना चाहिए। उसकी इतनी ज्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अब जब गांव का भाईचारा खराब हो रहा है तो क्यों चुपया बैठे फिर इसका? जिस तरह मेरा अपना ये बताऊं, मैं 3 बार हमारा मतलब इंटरनेशनल में मेरी पोजीशन है। 2 बार रेसलिंग में है, 1 बार सेकंड है, 1 बार फर्स्ट है ऑल इंडिया में। और कबड्डी में भी हम नेशनल कबड्डी में हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र गेम हुए थे 1980 में, वहाँ हमारी पोजीशन फर्स्ट आई थी। और 1 बार सेकंड थे, 1 बार थर्ड आए थे। तो ये सारी की सारी हमारी जो जोगियाड़ा जोड़ है इसकी बड़ी अच्छी देन थी। वो वहाँ जो व्यायामशाला थी और था वो इस किस्म की जो बात हुई है वो वहाँ से वो डिगाई गई, वो गलत सारे का सारा सिस्टम बोल दिया। वहाँ पर कोई जोगियाड़ा जोड़ में कोई व्यायामशाला जिम जाम सिस्टम नहीं, वो इतना नहीं है जी। जो पहले था ना उसमें बीच को बिल्कुल बंद करवा दिया था। क्या कारण था बंद करवाना है? कैसे बंद करवाया? तो ये बाबा जी का नाम था भी, इसने क्यों बंद करवा था क्यों नहीं। और रही बात मतलब जिस तरह कोई भी चीज है गांव में है जो पहले भी झगड़ेबाजी हुई थी, ये 5-7 साल से बैठा है तो गांव में थोड़ा तनाव सा ही चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें तो को दो राय को नहीं, सारा का सारा देश तो झूठा होता को नहीं। इसलिए कीते तो थोड़ी बहुत आदमी ने इसकी भी एक जिम्मेवारी बने से जिम्मेवारी, क्योंकि डेरे का अगर बस में कंडक्टर कोई शरारत करता ना, हर एक सवारी का ड्राइवर पर नजर होती है, ड्राइवर और कंडक्टर पे, क्योंकि वो मेन होते हैं। ये भी एक गांव का डेरा मेन है। इस आदमी ने बहुत बढ़िया सभ्य बने रहना चाहिए, बढ़िया भाईचारा है, बढ़िया उस सिस्टम तो लोगों का भाईचारा मतलब एक हमारा जो सनातन धर्म है जोड़न का काम करे जी, तोड़न का काम नहीं करता। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया जो जोगियाड़ा जोड़ था बोले उसको से बंद करा दिया गया, जो दारू की बोतलें इस प्रकार की डाली गई थी वो। ना बिल्कुल कहने की बात है, सारा देश दारू नहीं पीता। ये बिल्कुल वहाँ पर नशा होता है इस प्रकार के? ना नशा मैं बताऊँ अपना नशा तो पहले इससे पहले गेम हुए थे, उस पर स्टेज पे भी चढ़ रहे थे लोग नशा करके। तो बाबे के खोए पकड़ रहे थे, इसके नशा रहे थे, इसके खोए भी पकड़ रहे थे। ये तो गलत है। ये तो लोग मैं तो नशे से खिलाफ हूँ। नहीं, नशे के खिलाफ तो हम भी हैं। नहीं सुकराईनाथ बताओ वो खिलाफ है नहीं खिलाफ? नहीं, हम उसने नहीं कह सकते। जो गांव में कार्य किए हैं, शिक्षा मेला है, खेल मेला है, इनसे आप कितने खुश हो? नहीं, शिक्षा मेले में भी कई चीजें ऐसी है जो कुछ क्वेश्चन है जो मतलब ये जो सही से के नाथ संप्रदाय के बारे में भी कुछ ही क्वेश्चन डाले जाए, वो गलत है ना। ना तो ये साधुआन देख के राजी, आपने साधुआन यूं नहीं देख के राजी, गांव के आदमिया ने यू देख के नहीं राजी, गांव ने देख के राजी। फूट डालो राज करो, ये पॉलिसी चला रहा है। छोटी बड़ी कोथ ने बिड़ा दे, भाईचारे ने एक दूसरे ने बिड़ा दे। हम तो आपके चैनल से गांव के भाइयों से भी रिक्वेस्ट करा, छोटी बड़ी कोथ के भाइयों से भी रिक्वेस्ट करा, भाई इस बाबा के कहना था भाईचारा खराब ना करो। ये बाबा नहीं है, ये तो मतलब इस गांव का दोनों गांव का नाश की जड़ है। बका रहे है नौजवान ने वो किसी ने बकाया कर एक दूसरे ने लड़ाने का चक्कर चला रहा है काम का। तो ये इसकी अच्छी थ्योरी नहीं है ये।
गांव के अंदर काफी सारे केस होने लग रहे हैं, महिलाओं पे केस तो हुए पुलिस हैं। केस करा हुआ है लेडीज के छोटी खिलाफ। छोटी है ना, देखो एक छोटी- आदमी ने क्षमा करना चाहिए, तो कोई भी उन पर छोटी मोटी अगर गलती हुई है तो ये तो छोटे छोटे बड़का पे भी उन पर कई पे केस है, और तो ये बढ़िया बात होनी चाहिए। सही है तो इस चीज- जनानिया ने केक और वोट कराया था, जो जनानी- 2 जनानी है उन पर केस डाल दिए, और जो 8-9 नए ईब्स हैं, जबकि ये बात चलने के बाद के केस हैं ये। उसके बाद तो गांव में एक तरफ से उड़ान उड़ा गया ही नहीं, उन पर कैसे केस हो गया? उन पे केस लगाए हैं, वो मेरे को जान का खतरा उन लोगों से। हाँ हाँ, बता जनानियां तो के खतरा है? जनानी जो है वह अपने धर्म के ऊपर है, सच्चाई पे दोनों वो जनानी। मेरे खिलाफ अपशब्द कहे, मेरी कहीं ना कहीं मान जो इज्जत को खंडित किया गया है, ये कहने लग रहे हैं। नहीं, सच्चाई में खंडित कैसे खंडित है? जे फिर तो खंडित तो है जब महिलाएं बताओगी, महिलाएं ने पता होता है भाई आदमी यो सही है गलत है, तो दोनों महिलाएं में सच्चाई बोल रही हैं और उसकी वो उजागर है। जो चप्पलों के आरोप लगाए हैं उस महिला ने, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, सच है, बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं। गांव के अंदर ये पहले भी हुई घटना की, पहले की ये तो शुरू से हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये तो शुरू से गद्दी से विराजमान होने के बाद शुरू से ही तो शुरू से इसी तरह चल रहा ना। एक छोटी गुड़िया का हाथ पे लिखना, जिस तरह चंदा है, किसी की आस्था थोड़ी है, किसी सरपंच ने थोड़ा चंदा दे दिया इसको, एक छोटी बच्ची का हाथ पे लिखना, ये कोई इंसानियत थोड़ी है? एक साधु इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ के हैं, कितनी छोटी सोच है उसकी, फिर उसको इनकार करने लग रहा है, मैंने नहीं लिखा, गोड़ मोड़ बात करने लग रहा है। दोनों महिलाओं के साथ में तो यही प्रार्थना कराई इस महाराज जी से भी, और बोल बार बार यही करा आपके चैनल से प्रार्थना, भाई तू इस गांव का पेंडा छोड़ दे, ना ही भाईचारा हमारा खराब करे, गलत काम अच्छी बात नहीं है ये। और साधु बतेरे यहाँ आ जाएंगे, साधु के पानी फिर जाए बहन तो धरती पे। और हमारे गांव के भाइयों से भी आपके चैनल के माध्यम से पलवन जी और मोहम्मद दोनों यह प्रार्थना करा भाई भाईचारा ना खराब करो आपस का। क्या कह रहे थे भाई साहब? दोनों महिलाओं के साथ में दोनों गांव खड़े हैं। आज जो उद्धव सरपंच ने बात कही थी कल, उसने एक वीडियो आई है, उद्धव सरपंच ने बिल्कुल छोटी खोद से, सरपंच साहब बड़े 12 में जाने माने पंचायती आदमी हैं, उनने जो कहा बिल्कुल सच्चाई कही है। क्या है उस वीडियो में? वीडियो में क्या बोल रहा है? वीडियो में बताया भाईचारा खत्म ना करो भाई, इसने ये जो सिस्टम कर रहा है वो गलत कर रहा है, सारे खुलासा आप देख लेना। आपने अब ये कहा कि जो चप्पलों वाली बात है, इस तरह के काम आपके मठ में काफी दिन पहले से होने लग रहे हैं। बिल्कुल, कई सालों से। तो कई सालों से फिर गांव ने आवाज भी नहीं उठाई भाई साहब? आवाज तो इसलिए नहीं उठाई, 1-2 का तो बस एक को नहीं, 1-2 को बोला जो आवाजें दबजी थी। पुलिस केस भी सरपंच बेबस है, मुखिया भी बेबस है, आज के दिन भी सारा प्रशासन और सब कि में तड़ा खड़ा है। उसको देखो भाई क्या झूठ ने देखा है, साज ने देखा हुआ तो उसने दे रहा है। प्रशासन भी आज के दिन जो मदद हो रही है उसकी सरेआम दिखने लग रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, लिखाई हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो सच्चाई ने छुपाने के लिए अपने सारे कारनामे करने लग रहा है। भाई लिखी हुई से आज मांग लो किसी को, भाई नहीं दे, जला देगा, किमें कर देगा, कुछ कर ले उसका तो सब सामने फिर भी आ जाएगा। पंचायत से चीज सारी जाना है, मतलब पंचायत को सब पता है इसका कारनामा सामने कैसे लाना है। उसे टाइम उस महिला की बातों से आप बिल्कुल संतुष्ट हो? बिल्कुल। क्या कुछ कहना, ईमान जी को क्या कुछ कहना चाहोगे? मंत्री जी ने तो यह कहेंगे, अगर पंचायत की बात मानकर पंचायत में आके बात करके जो सीधा उस तेन इस्तीफा दे दिया मैंने दोनों गामा को, उसमें भलाई है सबसे बड़ी तो क्या है, क्योंकि गांव चाहता नहीं, अगर रहेगा तो इस तरह झगड़े रहेंगे तो गांव में शांति तो नहीं रहनी, यही कारण है। चलो जी, धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप। क्या नाम है जी पहलवान जी आपका? रघुवीर सिंह जी। रघुवीर, आपका जी? धर्मवीर सिंह जी। यहाँ रहो, बिल्कुल आपके सत्य है सर। बिल्कुल सत्य है, दोनों गांव इकट्ठा हो जो, बीच में महाराज जी ने बुला लो तो स्पष्ट कर देंगे बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, झूठ का इसमें 1% भी झूठ, एक शब्द भी झूठा नहीं है।
ठीक है। बिल्कुल सच्ची बात साथ में थे, सारा ही साथ में थे हम। है। और महाराज आपके चैनल से हम प्रार्थना करा और गांव के भाइयों तक भी करा, दोनों गांव के भाइयों तक करा, नौजवान है बूढ़े जितने हैं भाई, शांति से इस शांति रखो, इस बाबे की बकाई में ना हो, यू जूत बजवाओगा, इस गांव में मर्डर करवाओगा यू। इससे बच जाओ, बीमारी से दूर रहो भाई, शांति रखो। ठीक है।